टाइम के घर पे आके उन्होंने कितना मस्त दिवाली में ये लाइट्स लगाई है। आ गया है और हम खाना खाने बैठ गए सब लोग। जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ही मस्त हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको कुछ नया जानना है जैसे कि होम टूर और एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। एंड आज है धनतेरस, हैप्पी धनतेरस एवरीवन। और मतलब हमने अभी थोड़ा शॉपिंग जाने का सोचा है। क्योंकि संडे और मंडे वी हैव लाइक पार्टी एट आवर हाउस। सो संडे को जो है वो 2 कपल आ रहे हैं उनके 2 किड्स के साथ। सो वो मतलब इतना मुझे मतलब है नहीं, मैं बिकॉज आई नो मैंने पहले भी मतलब ऐसे डिनर्स पार्टी दी है, तो मैं वो कर दूँगी। एक्चुअली लंच पार्टी है संडे मॉर्निंग को, और फिर मंडे को दिवाली है। सो हमने हमारे और जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन सबको भी मैंने इनवाइट किया है, मतलब मैंने और यश ने। सो वो आई थिंक 10 से 15 जने होने वाले हैं। आई डोंट नो बिकॉज इफ़ समवन हैव लाइक लास्ट मिनट प्लान, सो मे बी वो कैंसिल कर सकते हैं, बट वी डोंट नो। एंड उसके लिए हमें सब कुछ लेने जाना है और डेकोरेशन भी करना है। आप सोच रहे हो इतना लेट क्यों? क्योंकि यश को और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली हमें टाइम मिल गया है। सो वी थिंकिंग कि हम बहुत ही बेस्ट करेंगे। एंड ये मेरी सेकंड दिवाली है कनाडा में। उससे पहले मेरी एक दिवाली थी, लेकिन हमने इतना सेलिब्रेट नहीं किया था। मतलब किया था, बट हमने मतलब इतनी सारी डिनर और लंच पार्टी नहीं रखी थी दिवाली के टाइम या धनतेरस के टाइम। सो इस बार हमने रखी है, क्योंकि फिर फेस्टिवल का मज़ा ही नहीं आता। आप जब दूसरी कंट्री में रहते हो तो आपको फ्रेंड्स और आपकी फैमिली मतलब चाहिए, और जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो ही आपकी फैमिली बन जाती है धीरे धीरे। सो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। सो यश अभी लेने के लिए मुझे आ गया है, तो मैंने मतलब मेरी बाल बांध दिए हैं और मैं अब शूज़ पहन के निकल रही हूँ। तो अब चलो मैं आपको मिलती हूँ ग्रोसरी स्टोर में। हम आ गए हैं नो फिल्स और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, और फिर जैसे मिल जाएगा हम ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे। सो कनाडा के ऑलमोस्ट सारे ग्रोसरी स्टोर में आपको ऐसे 25 सेंट्स का या कोई भी मतलब अलग अलग सेंट्स के कॉइन मतलब चाहिए, क्योंकि उसकी जैसे आप मतलब कार्ड ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। सो यहाँ पे देखो लिखा है 25 सेंट्स, तो यहाँ पे आपको इसे ऐसे इंसर्ट करना है। तो ये जो है वो बाहर आ जाएगा। आई डोंट नो ये क्यों काम नहीं कर रहा है अभी। ओह नो, दिस इज आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ये काम नहीं कर रहा है। आई थिंक हमें बड़ा कार्ड ही रहे। यश प्लीज़ ट्राई करो ना, अगर ये तुमसे निकल रहा है तो। ओके, मतलब वापस आएंगे तो ये जो है वो दूसरे कार्ड का वो यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो आपका कॉइन वापस मिल जाएगा। सो चलिए चलते हैं अब शॉपिंग के लिए। फिर हम जैसे ग्रोसरी स्टोर में गए, यश ने तो कैप्सिकम ले लिए थे, और फिर मैं धनिया ले रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, वो मैंने ले लिया था। और मेथी भी लेनी थी यश को, तो मैं वो देख रही थी, और मुझे कोई और फ्रेश लग गया तो मैं वो वापस निकाल के रख रही हूँ और कोई और सा ले रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बार बार चीज़ें चेंज करते हो और अपने हिसाब से कुछ लेते हो। फिर यश ने टमाटो अच्छे से मतलब जो अच्छे थे उसने वो ले लिए। आप कमेंट करके बताओ कि आपके पति भी आपको ऐसे हेल्प करते हैं, या उनको भी पता चलता है कि कौन सी सब्ज़ी या कौन सा फ्रूट लेना चाहिए। उसके बाद हम डेयरी सेक्शन में गए। मैंने चीज़ ले ली क्योंकि मैं पास्ता बनाने वाली थी, और 2 पनीर ले लिए क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी इसीलिए। फिर हम चेकआउट करने निकल गए थे, और दूध की फिलिंग थोड़ी फटी हुई आ गई थी, तो उन्होंने फिर वो ही चेंज कर दी। और कनाडा के स्टोर में जब अभी 2 आयल ऐसे होते हैं, और कनाडा में आयल के नीचे से दूसरे स्टोर में जब वो चेक करेंगे तब स्कैन करके रखते हैं, तो आप ऐसे उस चीज़ को दबा के चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, और फिर आप धीरे धीरे करके अपने जो कार्ड होता है उसमें आप भर सकते हो ट्रॉली में वापस। और फिर मैंने सारा सामान ले लिया था, पैसे पे कर लिए थे। फिर मैंने वो सारा सामान अपनी कार में रख दिया था, और वो बारी थी जब मैं कार्ड वापस रखूँगी और मुझे मेरे 25 सेंट्स वापस मिलेंगे।
और मैं ये हमेशा करती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको हर टाइम शॉपिंग कार्ट चाहिए तो इसीलिए। और मैं कुछ इसलिए आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम कनाडा में शॉपिंग कुछ इस तरह से करते हैं और यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी होती है थोड़ी। सो हमने मतलब ग्रोसरी कर ली और अब हम आ गए हैं इंडियन स्टोर में थोड़ा और डेकोरेशन का और सामान लेने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको ये वाला स्टोर भी दिखाती हूँ। सो जैसे ही हम स्टोर में गए, यश ने कहा कि उसको रसगुल्ले खाने हैं और उसको पार्टी में वही सबको खिलाना है, तो हमने वो ले लिए। और फिर हमने थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए दूसरे हाल में गए और बस हम चीज़ें मतलब लेते जा रहे थे जिस हिसाब से हम सोच के आए थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे भी सब्ज़ियाँ सारी मिलती है। तो पहले तो मैं आपको ये बोर, हम गुजराती में से बोर कहते हैं, आई डोंट नो हिंदी में से क्या कहते, तो ये बोर थे और भिंडी भी थी, लेकिन भिंडी मुझे इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी। फिर लेमन थे और मुझे पता नहीं ये कौन सी सब्ज़ी है या फ्रूट है, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैंने तो पहली बार ही देखी थी। और यहाँ पे बहुत सारी सब्ज़ी थी और ये देखिए आंवला भी थे वहाँ पे और कितने अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे भी खाने का मन नहीं है क्योंकि सीज़न अभी थोड़ी सी देर है, उसके बाद इसकी सीज़न आएगी तब मैं लेके जाऊँगी फ्रेश फ्रेश। और ये लीली हरदर थी, करेला था और बहुत सारे और भी ऑप्शंस थे खाने पीने के। और देखिए प्याज भी थी और एकदम जो छोटी प्याज आती है जिसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं कभी कभी, वो भी वहाँ पे थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी और फिर हम डेकोरेशन डिपार्टमेंट में आ गए थे और यश को ये अच्छे लगे थे तो वो कह रहा था कि यही लेना है, दिए। मैं भी और चीज़ें देख रही थी और मैं सोच रही थी क्या लूँ, फिर हमने सब कुछ ले लिया और फिर हम घर पे आ गए थे। हेलो गाइस, सो अभी हम घर पे आए थे और थोड़ी ग्रोसरी मतलब वापस रख दी है और यश थोड़ा थक गया है तो उसको ब्रेक चाहिए, तो वो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है बिकॉज बेचारा जॉब पे भी गया था आज। और मैं जा रही हूँ डॉलर स्टोर क्योंकि थोड़ा सा मतलब डिशेस एंड थोड़ा सर्विंग बोल और उसको चाहिए, तो चलो हम डॉलर स्टोर चलते हैं। सो मैं डॉलर स्टोर आ गई हूँ गाइस और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, अच्छा सस्ता सस्ता, लेकिन जो लेना है वो मैं लेके निकल जाऊँगी फटाफट, कि टाइम नहीं है मेरे पास अभी। सो मैं भी प्लेट में कंफ्यूज हूँ, ये वाली लूँ या ये वाली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खाने का ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ी वाली में चलना चाहिए, बट आई डोंट नो, ये आई थिंक इतनी साइज़ लगती है कि ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी और ये पेपर कटर है, तो अगर यहाँ पे एक तरफ कोई कुछ वेट वाला रखता है तो वो झुक जाती है और सब कुछ। आई थिंक दिस इज़ द वन, अगर वो एक हाथ से पड़ के अगर खाना खाएगा एंड एनीथिंग, सो ये अच्छी हो जाएगी। सो आई थिंक कि मैं ये वाली ले लूँ क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा का स्लाइस, पास्ता और सब कुछ आ जाएगा। और स्पून, कटलरी स्लाइस जो भी है वो मेरे पास तो पड़ी है। देन प्लेट के लिए आई वांट टू चूज दिस ऑप्शन। ओह वाओ, तो और ऑप्शंस दिखाना चाहती हूँ, तो वाले बहुत क्यूट ऑप्शंस है। अगर बर्थडे पार्टी हो तो आप ऐसी या ऐसी कोई भी बर्थडे प्लेट यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं। बट आई वांट टू गो विथ दिस वन। ये बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन मैंने वाइट वाली सेलेक्ट की है क्योंकि सब बड़े ही आने वाले हैं हमारे पार्टी में, से इट्स ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, नैपकिन स्किन सब कुछ, लेकिन हमारे पास वो है तो हम वो नहीं लेंगे। एंड स्पून्स वो सब कुछ है हमारे पास, सो या सो यहाँ पे बर्थडे के थीम के भी है, पेपर नैपकिन एंड सब कुछ, और प्लेट भी है। डॉलर स्टोर अगर आप कनाडा में नए हो तो मैं आपको यही दूंगी कि आप डॉलर स्टोर जाके लीजिए क्योंकि कितनी प्यारी है। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी अगर देखेगी तो मुझे डांटेगी कि भाई ब्लैक कलर क्यों यूज़ किया। सो या वैसे तो डॉलर स्टोर बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गिफ्ट के लिए, गिफ्ट बैग एंड सब कुछ, कितने प्यारे प्यारे हैं। ये बेस्ट स्टोर है, घर की चीज़ें भी लेने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको पूरा हॉल चाहिए मतलब और पूरा वीडियो चाहिए डॉलर स्टोर का, तो मैं भी वो भी मतलब कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ तो मैं पूरा इसका टूर दूँगी और बताऊँगी कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है, कितने प्राइजेस में मिलता है। ये कुछ
$3.5 मतलब $3.75 की है। और ये जो कप है ये ओनली $1.75 के है। सो $1 मतलब 60, तो 60 और आधा तो अराउंड $100 में ये मतलब 100 रुपीज़ में 25 प्लास्टिक कप आ गए और इट इज़ लाइक अच्छी प्राइस है। सो चलो अब हम घर पे जाते हैं। मैं ले लिया जो सब मुझे लेना था। गाइस मतलब मैं रेडी हो गई थी और हमने पूजा भी कर लिया लक्ष्मी जी की। और अब हमने डिनर में जहाँ जाना है जिसके घर पे उनके घर पे जा रहे हैं। लेकिन हमने उनके लिए एक मिठाई का बॉक्स भी लिया है बिकॉज ऑफकोर्स दिवाली में खाली हाथ तो जा नहीं सकते। तो मिठाई भी ले ली है, रेडी भी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं। टाइम के घर पे आके उन्होंने कितना मस्त दिवाली में ये लाइट्स लगाई है। और चलो अब उनके घर पे जाते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है वैसे तो। जय श्री कृष्ण। बस मजा में। हैप्पी दिवाली। जय श्री कृष्ण। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कहाँ के बच्चे? खाना लेने। अच्छा हाय समू, हैप्पी दिवाली। समू वापस से मेरे से बात नहीं कर रही। ओके सॉरी सो हम आ गए। वाओ यार Samo. Halloween is coming, right, Samo? रहवा दे रोवे से तो बहुत मस्त है। ये फ्लोट कैसे कर रहा है कि ये पूरा ऐसे स्टैंड पे रखा है। ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारा खाना है। चलो सैफ भैया खा। अरे हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस यथार्थ सॉरी हैप्पी धनतेरस। वीडियो में आना है कि नहीं बेटा? मुझे एक सवाल है, आप दोनों ने दाढ़ी क्यों साथ में निकाल दी है? शेविंग क्यों कर दी? मे भी दिल से कनेक्ट हो गया। ओके इतना प्यारा डेकोरेशन किया है। ये बहुत ही मस्त लाइट लग रही है यहाँ पे। और ये मंदिर है उनका, कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। वाओ ऐसे पकड़ के रखो कि हम डाल रहे हैं फूल ऐसा। हाँ ये क्या हुआ? मैं खिलाऊंगी पहले पागल, उसके बाद तो सोचेगी कि तो रुको ये इसकी वजह से ना ये आ गया है और हम खाना खाने बैठ गए सब लोग। वहाँ पे समूह खा रही है, वो थोड़ी सी क्रैंकी हो गई है। और यहाँ पे भैया भाभी है। और ये जो है ये संदीप भैया और उनके बड़े भैया और भाभी है। हाय गाइस, हाय कर दो। हाँ थैंक यू। और उनका बेटा वो पीछे है, वो खा रहा है अपनी पाव भाजी। और ये है यश और ये है संदीप भाई, आप पहचानते ही उनको। तो बाद में निकालना होता है। हमने सबको बाय बोला है और रात के 11 बज गए। तो अब हम घर पे जा रहे हैं। और गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं घर पे जाऊंगी और सो जाऊंगी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।